हमारे साथ कामरान यूसुफ ने भी ज्वाइन किया, प्रोग्राम रिव्यू के एंकर पर्सन है। कामरान, शुक्रिया आपको कहेंगे ट्रांसमिशन में। आप क्या समझते हैं अभी जो ये वाकया हुआ और इल्ज़ाम तराशी हमेशा की तरह पाकिस्तान पर डाल दी गई है, क्या अगराज व मकासद आपको दिखाई देते हैं भारत के? देखें, सबसे बड़ा मकसद तो यही है कि एक तो जो अपनी भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस की कोताही है उससे तवज्जो हटाना, क्योंकि अभी तक तो तहकीकात मुकम्मल हुई नहीं है, तहकीकात इवन उसका आगाज नहीं हुआ और जो भारत का मीडिया है वो पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी इल्ज़ाम लगाना उसने शुरू कर दिया है। इसमें आई थिंक इम्पोर्टेंट बात है कि अभी तक भारत की तरफ से सरकारी सतह पर या बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट देख लें, डिफेंस मिनिस्टर का, इंटीरियर मिनिस्टर का, किसी सीनियर ऑफिशियल ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया। लेकिन ये भारतीय मीडिया है जो ऑलरेडी इस नतीजे पे पहुंच भी गया है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान मुलव्विस है और अब वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कैसे जवाब देना है। आई थिंक इसमें जो सबसे इस वक्त अहम सवाल है, क्योंकि इस हमले के जो दो पहलू हैं, जो इंटरनल सबसे बड़ा कि जो भारत की सरकार इतने अरसे से कह रही थी कि अब मकबूजा कश्मीर एक नॉर्मल जो रीजन है वो बन गया है, वहां पर लाखों करोड़ों की तादाद में जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं, ना सिर्फ भारत से बल्कि भारत से बाहर से। तो असल में ये जो मिथ है उनकी वो चैलेंज हुई है इस वाक़े से, और इस वाक़े को अब कवर अप करने के लिए ज़ाहिर है कि भारतीय मीडिया जो है वो इस तरह की जो बातें कर रहा है। हालांकि जो सबसे अहम सवाल पहले ये होना चाहिए कि ये हमला कैसे हुआ, और ये जो इलाका था जिस जगह पे ये वाक़या भी हुआ, पहलगाम में, जिस मैडो में, ये वो एक माजी में भी इस पे हमले होते रहे। ये हसास इलाका है, यहाँ पर जो हिंदू हैं, अमरनाथ यात्रा है यहाँ पर अप्रैल के एंड से उसमें आगाज होता है और चप्पे चप्पे पर यहाँ पर फौज होती है। तो ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि आखिर इस सेंसिटिव एरिया में जहां माजी में भी इस जगह पे हमले हो चुके हैं, तो आखिर फौज कहां पर थी? फौज का ना तो, या जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, बिल्कुल वहां पर कोई सिर पैर नहीं। तो शायद ये जो अपनी नाकामी और कोताही है उसको छुपाने के लिए ये कहा जा रहा है। इसमें इंपॉर्टेंटली अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को अगर आप इस वक्त देखें, BBC, CNN, अल जजीरा, बाकी, तो वो इस तरह की कोई बात नहीं कर रही। पाकिस्तान का कहीं भी उस तरीके से नाम नहीं आ रहा। ये सिर्फ भारत का जो मीडिया है और उनके जो एनालिस्ट वगैरह हैं वो बढ़ चढ़ कर इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। और हमने माजी में भी ये देखा है कि सनसनी फैलाता है भारतीय मीडिया, अलबत्ता तस्हीह की ज़रूरत होती है। अयाज खान साहब, जिस तरह आपने गुफ्तगू हमारे जो पैनलिस्ट की मुलाहिज़ा की, क्या वाकई इस तरह का मामला आपको भी लगता है जिस तरह पुलवामा हमले को बेस बनाया गया था, फिर फरवरी 2019 में पाकिस्तान पर एक अटैक सिचुएशन थी, फिर हमने चाय भी पिलाई उनको, तो क्या आपको वाकई लगता है कि इतना आसान होगा दोबारा से इस वाक़े को बेस बना के इस तरह करना? अभी तक जो उनका मीडिया जिस तरह से हाइप क्रिएट कर रहा ना, उससे तो लगता है कि वो ज़ाहिर है उनकी नीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। लेकिन स्टिल अभी ज़ाहिर है वो कोई मोदी साहब भी कोई मेरे ख्याल इजलास की सदारत कर रहे हैं, उसका भी अभी एलामिया नहीं आया, वो भी आएगा, समझ आएगी कि वो किस तरह से वो बात करते हैं और इल्ज़ाम डायरेक्ट हम पे लगाते हैं नहीं लगाते। लेकिन जिस तरह से जो मूड उनके मीडिया का लग रहा है, वो मुझे यकीन है कि कोई इस तरह की बात ज़रूर आएगी उनके एलामिया में। वो पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने की पूरी कोशिश करेंगे और वो हाइप बनाई उस वक्त, वो जो जंगी जुनून पैदा कर रहा है उनका मीडिया, उससे लगता है कि उनकी नीयत ठीक नहीं है। अब देखें, इसमें ज़ाहिर है बड़ी कुव्वतों पे फिर अमेरिका है, बरतानिया है, चाइना है, इन पे ये आएगा, इनका रोल यहाँ आएगा। ज़ाहिर है वो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप कोई इस तरह का वो चाह रहे होंगे कोई इस तरह की अनरेस्ट आए, कोई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई इस तरह की खुदा न खास्ता कोई झड़प या जंग तक सूरत हाल चली जाए। और माजी में वो ऑफर भी कर चुके मीडिएशन के। हाँ, उसकी वजह ये है कि वो इतना आसान नहीं है। वो जैसे आमिर बता रहे थे ना, ये कोई रवायती जंग तो है नहीं कि आराम से लड़ती रहेंगी फौजें और टाइम गुजरता रहेगा। अब ज़ाहिर है जंग बहुत डिफरेंट हो चुकी है और यकीनन 19 फरवरी अगर इंडिया को याद रहा और यकीनन याद होगा, तो मेरा ख्याल है वो 10 दफ़ा सोचेंगे कोई इस तरह की हरकत करने से पहले।